प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। चीन से लॉलिंग। कौन सच्चा खुदा है? लॉलिंग को एक बहुत बड़ा मसला था। उसने उस बुत के बारे में सोचा जो सामने के दरवाजे के ऊपर दीवार पर लगे तख्ते पे पड़ा था। वो चीन में रहती थी और उसके माँ बाप ने ये कहा हुआ था कि लकड़ी का टुकड़ा खुदा है। सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। जिंदा खुदा तो आसमान पर है और ये मूर्ति तो कुछ भी नहीं थी सिवाय एक मरे हुए बुद्ध के। उसके हाथ थे लेकिन वो किसी की मदद नहीं कर सकता था। उसका मुंह भी था लेकिन बोल नहीं सकता था। उसके कान थे लेकिन सुन नहीं सकता था। लोग उस बुद्ध की पूजा करते थे लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिंदा खुदा ने इससे मना किया है। मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, तू और किसी को सिजदा ना करना सिवाय मेरे। लॉलिंग ने इसके बारे में सोचा। क्या यही सच्चा खुदा है जो हमारी दीवार में लगे तख्ते पर बैठा रहता है? वो जिस मसीही स्कूल में जाती थी वहाँ उसने सच्चे खुदावन के बारे में सुना हुआ था। उसने ये सीखा हुआ था कि खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा ताकि वो दुनिया में मौजूद हर इंसान के लिए अपनी जान दे सके। जब उसने ये सुना कि वो मुर्दों में से 3 दिन के बाद फिर जी उठा है और वो अब आसमान पर रहता है तो वो मुतासिर हुई। कौन ठीक है? कौन सच्चा खुदा है? यीशु या फिर उसके घर में वो मूर्ति? मैं जानती हूँ मैं क्या करूँगी। मैं अपने घर के उस बुत को सहन में दफन कर दूंगी और अगर वो जिंदा हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि वही सही खुदा है। लॉलिंग ने खुरपा लिया और सहन में गई और बुत को दफन कर दिया। वो अपनी इस तरकीब से बहुत खुश थी और वापस अपने घर चली गई। पहला दिन गुजर गया। दूसरे दिन वो उस छोटी कब्र के पास गई और उसको खोदा और उस पर से थोड़ी मिट्टी हटाई। मूर्ति अभी भी उधर ही लेटी थी। उसने बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन का इंतजार किया लेकिन पहले दिनों की तरह इस दिन भी वो बुत जमीन पर मरा पड़ा था। अब मैं खुदावन यीशु पर यकीन करती हूँ जिसने मेरे लिए जान दी और फिर जी उठा। लॉलिंग ने ठीक फैसला किया और अक्सर ये तजर्बा किया कि जिंदा खुदा उसके साथ था और उसे कभी अकेला न छोड़ा। खुदा अपने कलाम में कहता है, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई और तेरा खुदा ना हो। तेरे लिए मेरे अलावा और कोई चीज जरूरी ना हो। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें दिलचस्प कहानी @gmail.com dilchasp kahani @gmail.com।